प्रधान जो है उस गांव का वो हिस्ट्री सीटर है। प्रधान आरोपी है। प्रधान के ऊपर तमाम ऐसे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान भी इस मामले में संलिप्त था। प्रधान की देन है कि इस तरीके का हत्याकांड हुआ। इस लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से घटना के बाद प्रधान इतना एक्टिव हुए हैं, इसके पहले प्रधान कहाँ थे? अगर प्रधान शायद इसके पहले एक्टिव हुए तो इस तरीके की घटना नहीं होती। सोनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में हम हैं। अनुराग यादव के घर पर जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तलवार से सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। मामले के कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई इस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे कि परिवार संतुष्ट हो। इस गांव के प्रधान जी हमारे साथ हैं, जो लगातार लगे हुए इस परिवार के साथ और इस परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी एक दिन पहले की खबर है कि प्रधान हिस्ट्री सीटर बताए जा रहे हैं। ये जो प्रधान हमारे बगल खड़े हुए हिस्ट्री सीटर बताए जा रहे हैं। ड्रग्स के मामले में, शराब माफिया के मामले में 302 का भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। अब आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि प्रधान को फंसाया जा रहा है या फिर क्या चीज़ें हैं, हम प्रधान से समझते हैं। और जब ये इस परिवार को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं तो क्या अब तक कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, वो तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि उस दिन जिस दिन यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम आई हुई थी, उस दिन आपसे कुछ विवाद हो जाता है, क्या क्या बात थी उस दिन? ऐसा था कि आए थे तहसीलदार साहब, तो हम लोग मुलाकात करने भी डीएम साहब से गए थे। मृतक के परिजनों भी गए थे, लिवाक गए थे हम। उसके बाद जो है तहसीलदार साहब आए तो पूरा दूर से नापने लगे, आधा किलोमीटर दूर से। तो हमारे गांव के ग्रामीण लोग आक्रोशित होने लगे फ़ोन करने। उसके बाद हम उस समय कचहरी में थे और तत्काल गाड़ी उठाए भागते आए हम यहाँ पे। तो ये जान लीजिए कि अगर हम नहीं आए होते तो यहाँ ग्रामीण लोग उपद्रव कर दिए होते। तुरंत तत्काल हम आए, इनको तहसीलदार साहब को कहें कि देखिए जितना उसका हत्यारा का कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसको तत्काल आप नापिए और उसके बाद जो है जो चौहद्दी मिलाना है उसको मिला लीजिए आप, कहाँ तक क्या है। फिर लास्ट में वही किए, फिर जो उसका है कब्जा था उसको नापे, फिर चौहद्दी मिलाए। तो क्या रिपोर्ट मिली उसका? कुछ अभी निर्णय आ पाया कि नहीं? कहाँ तक उसकी ज़मीन है, जो उसका भवन निर्माण कराया हुआ, वो चीज़ें कहाँ तक हो पाई? अभी सब ग्राम समाज में बताए कि ग्राम समाज बंजर में है दोनों मकान। तो हम लोग कहे कि भाई इसको अगर है तो उसको गिराइए। डीएम साहब भी कहे थे, एसडीएम साहब को कि 4 बार कहे थे कि इसमें हिला हिवाली मत करिएगा और तुरंत जाके उसको तत्काल कार्रवाई करिए। बुलडोज़र की कार्रवाई क्या लग रही है? लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, परिवार की भी मांग है कि बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी लगातार कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए उसके घर पर। तो घटना को तो कई दिन हो चुके हैं और नापी जोखी की भी जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी हुई, तो अभी क्या चीज़ें अभी शेष है? कि देखिए, हमको कहे थे डीएम साहब लिख के दे दीजिएगा पैड पर। हम आज लिख के दे दिए भी कि नहीं पैमाइश किया गया। जो मकान इसका बना है वो बंजर में है, सरकारी ज़मीन में है। हम अपने पैड पर लिख के दे दिए हैं, आवाज़ ही दिए हैं। अब देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। इस पूरे मामले में अब एक मामला और अभी आ गया है कि प्रधान जो है उस गाँव का वो हिस्ट्री सीटर है। प्रधान आरोपी है। प्रधान के ऊपर तमाम ऐसे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान भी इस मामले में संलिप्त था। प्रधान की देन है कि इस तरीके का हत्याकांड हुआ। इसकी चीज़ें सामने देखिए, वो तो हमारा पहले का मुकदमा है और उस मुकदमा से इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा कोर्ट में चल रहा है, जो कि हम कई मुकदमे हमारे ख़त्म भी हो गए हैं। 2-3 मुकदमे 4 मुकदमे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत नॉर्मल मुकदमे हैं, जो कि सुलह भी हो रही है। जो 302 बता रहे हैं वो उसमें सुलह भी हो रही है। हर मुकदमे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। किसी मुकदमे में हमारे जान है नहीं, लेकिन इस मामले से हमारे मुकदमे से कोई ताल्लुक़ थोड़ी था। हाँ, अगर हमारा मुकदमा जो है ग्लोबल भारत में इत्फाक किया है, खोला है, 4 महीना पहले खोल दिया होता या 4 महीना बाद खोला होता। इस मामले से, इस इत्फाक से हमारा कोई मतलब थोड़ी है। हम तो आके समझा ही रहे थे, सब मामला हल हो गया था। उसके बाद भी इनके मन में कालापन बैठा था, ये तलवार मार दें, गर्दन काट लें तो अलग बात है। जो आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, आप तो लगातार परिवार के साथ न्याय दिलाने की बात करें, तो आपके साथ ये चीज़ जो हो रही है उसको क्या आप मान रहे हैं? कौन करवा रहा है या कौन कर रहा है इस चीज़ को? देखिए, हमारे सब मीडिया भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, सब लगे हुए हैं कि न्याय मिल जाए। लेकिन जो ग्लोबल भारत वाला है, हत्यारा का रमेश का चाचा उसमें
ग्लोबल भारत में थे, ग्लोबल भारत में वो भी काम किए हैं, इसीलिए वो उनके संबंधित हैं। हमारे खिलाफ राजकुमार के कहने पे निकल रहा है, लालमोहन कहने पे निकल रहा है, शशांक के कहने पे निकल रहा है, क्योंकि उसमें राजकुमार काम किए थे। उसके साथ जो हमारे खिलाफ निकाला है वो राजकुमार के ही कहने पे निकाले हैं। कहीं ऐसी तो कोशिश नहीं है कि इस मामले में अगर प्रधान अगुआ बन रहे हैं, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने की बात करें तो प्रधान को साइड किया जाए, ऐसी तो कोशिश नहीं है? नहीं, कोशिश तो है कोशिश कि इनको आगे ये हैं मृतक परिजनों के साथ इनको बगल किया जाए, लेकिन हम बगल होने वाले नहीं हैं। हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम साथ में रहेंगे। जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन अपना न्याय लेके रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से घटना के बाद प्रधान इतना एक्टिव हुए हैं, इसके पहले प्रधान कहाँ थे? अगर प्रधान शायद इसके पहले एक्टिव हुए तो इस तरीके की घटना नहीं होती। हम एक्टिव थे, 7 महीना 6 महीना पहले ही मामला ख़त्म हो गया था। वो जो विवादित ज़मीन था लालता को दे दिया गया था। रामजीत भी उस ज़मीन का सुल्ला भी हो गई है, उनको दे दिए थे। मुकदमा चल रहा था वकील साहब से और लालता से, लेकिन उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था रामजीत का, ना कोई मतलब था। ये तो उनके मन में ये था कि इनके एक बच्चे हैं, इनको मार दिया जाए तो पूरी ज़मीन पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वही सोच थी। नहीं तो मामला 5-6 महीना तो बाउंड्री देखे हैं जी, बाउंड्री हो गई है, मामला ख़त्म हो गया था जो विवादित था। लेकिन अब उनके मन में क्या कालापन बैठा था कि पूरा हमारी गर्दन भी उतर गया, आज यहाँ तक नतीजा पहुँच गया। वो अपने मन से किए हैं, हम तो एक्टिव में कभी कमी भी नहीं करते हैं।